1992 में हमने ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया। जेमस्टोन ने सभी ज्वेलर्स ने अपना एक साइड बिजनेस बनाया। जेमस्टोन बहुत बड़ा बन सकता है, तब रिस्क नहीं ले सकता था मैं, क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे उस टाइम। इन 30,000 लोगों ने मेरे पर विश्वास किया है। मायरा मिल्क ड्रीम है। आपने आज जेमस्टोन पहनना डिसाइड किया तो हमारे पास वो रिंग रेडी है। तो पंडित जी आते थे और हमें पूछते थे कि नरेंद्र जी आपके पास कौन से स्टोन पड़े हुए हैं। जेमस्टोन किसे पहनना चाहिए? जेमस्टोन रिंग सिर्फ और सिर्फ जोडियाक साइन के सबसे पहननी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने हाथ में, एस्ट्रोलॉजी से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हर 5वें आदमी के हाथ में मायरा की जेमस्टोन रिंग होगी। So hello and welcome people. This is your anchor Anjaneya Rai and you guys are watching Attention India podcast. आज के हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आए हैं बातचीत करने के लिए। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत से एक छोटी रेंटेड शॉप से आज 4 बड़े स्टोर्स तक अपना बिजनेस फैला दिया है। वी आर हैविंग टुडे इन आवर पॉडकास्ट रूम Mr. Narendra Jain, the founder of Myra Gemstones. Welcome sir, welcome to the podcast. क्या कुछ कहना है आपको? आज अपना ब्रांड और आप दोनों साथ ही हमारे मौजूद हैं। What all you want to say about the brand? कैसे शुरुआत की आपने और इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के पीछे की जो मेहनत है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे सर, in the initial time. Thank you अंजन, thank you sir. सबसे पहले आप यहाँ आपने हमको इन्वाइट किया, बुलाया पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू वेरी मच। 1992 में हमने ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया। छोटा सा एक रेंटेड शॉप लिया हमने भाईंदर में। उन दिनों भाईंदर में सबसे सस्ती दुकानें मिलती थी। मतलब जैसे अगर आप लखनऊ कॉम्प्लेक्स या ईस्ट साइड वेस्टर्न सबर्ब में आप अगर वेस्टर्न सबर्ब शॉप लेंगे तो यहाँ पर 25,000 30,000 पड़ा था और वहाँ पे रेंट था 800-900 रुपीज। तो भाईंदर में, यस भाईंदर में, इन 1992 में। ग्रेट। सो वहाँ से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और फॉर्चुनेटली किस्मत ने भी साथ दिया हमारा और दुकान हमारा एकदम जम गया। उसके बाद में कारवा चलता गया। 5 साल के बाद में दूसरी दुकान, उसके बाद में तीसरी दुकान, फिर चौथी दुकान, ऐसे चलता गया। मेन बिजनेस हमारा ज्वेलरी का है। तो ज्वेलरीज में सर देखिए, ज्वेलरीज इज अ वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ द कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीजें रहती हैं ज्वेलरीज में। एंड मोस्टली अगर हम ज्वेलर्स के शॉप पे जाते हैं तो जेमस्टोन इज अ सेपरेट सेगमेंट जिसको वो थोड़े छोटे लॉट में रखते हैं, फिर जस्ट फॉर एन एडिशनल एड ऑन रखते हैं। आपने पूरा सेगमेंट इस पे स्पेसिफिकली एक नीश तैयार किया है जेमस्टोन्स के ऊपर। तो व्हाई जेमस्टोन्स, क्या किस तरीके से वो इवॉल्व और क्या आपको उस टाइम पे जब आपने ये जेमस्टोन वाली कैटेगरी लॉन्च करने का सोचा था तो व्हाट वाज देयर इन द माइंड कि किस तरीके से इसको स्केल करेंगे? ओके, एक्चुअली क्या है ना, अपने इंडिया में मोस्टली यहाँ पर ज्वेलरी बिजनेस जो होते हैं वो तीन काम करते हैं। हाँ, एक गोल्ड सेल करते हैं, ट्रू दैट, सिल्वर सेल करते हैं और डायमंड सेल करते हैं। जेमस्टोन को किसी ने सही जगह नहीं दिया। जेमस्टोन ने सभी ज्वेलर्स ने अपना एक साइड बिजनेस बनाया। यानी आप अगर किसी भी ज्वेलर्स के स्टोर पे जाएंगे तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ये सब आपके सामने शोकेस में लगे हुए मिलेंगे, पर जो जेमस्टोन है वो एक कोने में पड़े हुए मिलेंगे। हाँ ट्रू दैट, मैं जैसे बताया कि सेपरेट लॉट रहता है, एड ऑन में पहले मिलेंगे। तो मेरे दिमाग में था कि ये जो सभी लोग इस चीज को साइड में जगह दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं इसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, बस तो वही दिन से मेरे दिमाग में आया। और जब मैंने फर्स्ट स्टोर चालू किया था तब उस टाइम हम एकदम थोड़े से जेमस्टोन रखते थे। हम भी इकोनॉमी रखते थे, पर जब कस्टमर आते थे जेमस्टोन का डिमांड करते थे। नॉलेज हमको पूरा था नहीं उस टाइम। कस्टमर ने मांगा हमारे पास से, कोई सफायर मांगा या पल मांगा या गोमेद का स्टोन मांगा, हम बाहर से मंगाते थे और हमारा एड ऑन करके कस्टमर को दे देते थे। तो ये चीज मेरे दिमाग में आती थी कि यार अगर इसको अलग से बिजनेस किया जाए तो ये बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि लोगों की डिमांड। आप वहाँ पे गैप समझ में आया ये एसेट में कि देयर इज अ गैप जहाँ पे ये चीज को अगर हम फुलफिल करें तो और इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी लोगों के लिए। बट उस टाइम रिस्क लेने का मेरा हैसियत नहीं था। जब मेरे दिमाग में बात आई कि यार जेमस्टोन बहुत बड़ा बन सकता है, तब रिस्क नहीं ले सकता था मैं, क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे उस टाइम। अब जब मेरे पास 4 स्टोर है और चारों दुकानों में जेमस्टोन बिक रहे हैं तो मैंने सोचा कि इसको अलग से बिजनेस स्टार्ट किया जाए इसका। तब हमने ये मायरा जेम्स करके एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। मैं ब्रांडिंग के ऊपर ही आपसे भी पूछने वाला था कि किस तरीके से आपने ब्रांड किया, बिकॉज ज्वेलर्स आर
सो मेनी इन द कंट्री, आप हर शहर में जाओगे वहां पे जगह जगह आपको ज्वेलर्स मिल जाएंगे, लेकिन मायरा एज एन ब्रांड इसको एक पोजीशन करना, एलोकेट करना, किस तरीके से आपने उस चीज को स्टार्ट किया? देखिए, मैं इंस्पायर हुआ कैरेट लेन, ब्लू स्टोन, जीवा, फिर उसके बाद में देयर आर लॉट मेनी ब्रांड्स, यस, हाँ, उनको देख के मुझे लगा कि जेमस्टोन भी एक ऐसा ही ब्रांड बन सकता है जैसा ये है। वो भी है। बस उसके बाद में मैंने सोचना स्टार्ट किया कि हम इसको ऑनलाइन लेके जाए। पर एक बार आपको बताऊं मैं कि अभी तक मैंने मेरे चारों स्टोर के अंदर 30,000 से भी ज्यादा रिंग सेल किया है, जेमस्टोन रिंग सेल की है। तब मुझे लगा कि इन 30,000 लोगों ने मेरे पर विश्वास किया है, ट्रू दैट, और 0 कंप्लेन। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसको ऑनलाइन लेके जाऊं, और इंस्पायर हुआ मैं इनसे, कैरेट लेन, जीवा वगैरह से। तो बस मैंने सोचा कि मैं भी इसको इसी तरह से ऑनलाइन इसका प्रेजेंस करूं। एंड इट्स वर्किंग। काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं Yes. लोगों की तरफ से। हमने इसको 4 मंथ्स बैक, यानी हमने इसको फेब में चालू किया। फेब में हमारा फर्स्ट सेल आया। अब आज लगभग 6 मंथ हो गया है। टचवुड बहुत से चल रहा है। 6 मंथ्स के गैप में एक अच्छा सेटल्ड बिजनेस सेटल डाउन करना। अभी स्केल अप पे हम आगे बात करेंगे जरूर, लेकिन पहले जेमस्टोन पे ध्यान देना चाहता हूं मैं कि क्या आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, क्या मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब लोग आपके यहाँ पे आते हैं शॉप पे। तो बेसिक जो सबसे ज्यादा हाइक्ड अप जेम्स हैं वो कौन से हैं, और लोग किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? जनरली जो जेमस्टोन है वो राशि के हिसाब से पहनते हैं लोग बाग। ये सुना है मैंने भी। उसकी जोडियाक साइन क्या है, उसकी जोडियाक साइन के हिसाब से लोग पहनते हैं। ठीक है। अब हर तरह का जेमस्टोन लोग पहनते हैं। अब आप जैसे देखिए, अमिताभ बच्चन साहब ने नीलम पहना हुआ है, फिर नीता अंबानी ने एमरे पहना हुआ है, सलमान भाई हमेशा फिरोजा पहनते हैं, है ना। हर तरह का लोग जेमस्टोन पहनते हैं। तो ये एक्चुअल में उनके लिए वर्क करता है, और किस तरीके से चीजें ऑथेंटिसिटी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है जेमस्टोन्स में, बिकॉज ऑलवेज व्हेन वी गो इन द मार्केट, जरूरी नहीं है कि हम जो स्टोन देख रहे हैं वो एक्चुअली हो, बिकॉज इसमें ये एक बहुत ही नीश मार्केट है, और बहुत सारी चीजें, डाइवर्सिफिकेशन इसमें है बहुत सारा। तो आप उस चीज को कैसे कट थ्रो करते हो? देखिए, हम लोग जो जेमस्टोन खरीदते हैं ना, वो सीधा हम लोग मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। और हर जेमस्टोन को सबसे पहले हम हमारी फैक्ट्री में हर जेमस्टोन को बारीकी से चेक करते हैं कि उस जेमस्टोन का कट कैसा है, उस स्टोन की क्लैरिटी कैसी है, वो स्टोन कितना शाइन कर रहा है। उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजिकल फिट है कि नहीं है। और ये सब होने के बाद में हम लोग इस जेमस्टोन को रिंग के अंदर फिट करते हैं, ताकि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करे वो। पर हर जेमस्टोन को सबसे पहले एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। हाँ, और वो टेस्ट, एंगल, कट, हर चीज को ध्यान में रखने के बाद में वो एस्ट्रोलॉजिकल फिट है कि नहीं है, उसके बाद में इसको हम लोग रिंग के अंदर फिट करते हैं। इट्स वेरी टफ प्रोसेसर होगी, इतनी बारीकी से आप लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि इतना रिवर्स रेट बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा फॉर श्योर। अच्छा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, जब आपने ये बिजनेस स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था, सबसे बड़े चैलेंजेस आपके लिए क्या रहे हैं? देखिए, आप यू आर टॉकिंग अबाउट जेमस्टोन और यू आर टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी? आई एम टॉकिंग अबाउट मायरा। ओके, देखिए, मायरा के अंदर सबसे जो बड़ा टफ जो आया था, यहाँ पर इंडियन मेंटालिटी क्या है कि लूज जेमस्टोन चाहिए उनको। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? रेडीमेड जेमस्टोन रिंग, रेडी टू वेयर। यानी आपने आज जेमस्टोन पहनना डिसाइड किया तो हमारे पास वो रिंग रेडी है जो आपको चाहिए। और इंडियन मेंटालिटी क्या है कि वो पहले पंडित जी के पास जाएंगे। सबसे पहले पंडित जी को पूछेंगे कि भाई मेरे को जेमस्टोन पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर पहनना चाहिए तो मुझे कौन सा पहनना चाहिए। फिर उसके बाद में पंडित जी इसको कुंडली देख के या वो देख के बताएंगे कि आपको ये जेमस्टोन पहनना चाहिए। उसके बाद में वो डिसाइड करता है। उसके बाद में वो किसी ज्वेलर्स के पास जाता है, काफी क्रॉस चेक्स वाले प्रोसेस, या उसके बाद वो चीजें सेटल। ज्वेलर्स के पास जाने के बाद में वो उसके पास से उसको ट्रस्ट नहीं होगा, वो ज्वेलर्स ने ऑलरेडी कोने में रखा हुआ है। फिर ज्वेलर्स वाला बोलेगा कि मैं आपको मंगा के दिखाता हूँ। उसके बाद में मतलब वो इतना कंफ्यूज हो जाता है और लास्ट में वो किसी भी अंगूठी बना के पहन लेता है। वो जाने दो, इतना मगजमारी मेरे को नहीं करना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, रेडी टू वेयर। आपने आज
डिसाइड किया कि आपको जेमस्टोन पहनना है, हमारे पास रेडी है। दूसरा, हम आपको गाइड भी करते हैं ना, मतलब जैसे आप पंडित के पास जाते हो तो आपको कुंडली देखने के बाद में आपको बताते हैं, हाँ, ज़ोडिएक साइंस वगैरह देखते हैं और भी काफी सारे स्टार्स अलाइनमेंट के थ्रू। और हमारी वेबसाइट के अंदर पूरा नॉलेज है अच्छा, कि ये जेमस्टोन कौन पहन सकता है और ये जेमस्टोन कैसे काम करता, क्या काम करता है, क्या बात है। मतलब रेडीमेड है। इट्स सो गुड फॉर द कंज्यूमर्स जो कि इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और इन चीज़ों के लिए खोजते हैं, बिकॉज एक सिंगल प्लेटफॉर्म होना आज के डेट में फॉर ऑल दिस इंक्वायरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बिकॉज मिसगाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं आज के टाइम में। और ये जो मिसगाइड, कभी आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जब आप पर्सनली लाइक एज एन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू जब आप मार्केट में जाते हो तो लाइक आपने कभी ऐसे कुछ लूप्स फाइंड किए हैं जहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं? यस, जब स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वेलरी स्टोर स्टार्ट किया, उस टाइम काफी पंडित जी हमारे पास आते थे अच्छा, जेमस्टोन देखने के लिए, और वो हमारे से पूछते थे कि भैया तुम्हारे पास कौन से जेमस्टोन पड़े हुए हैं। ओ, पैसे हमारे पास नहीं थे, लिमिटेड स्टॉक होता था उस जमाने में हमारे पास में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1992 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आज से कुछ 25 साल पहले। यस। तो पंडित जी आते थे और हमें पूछते थे कि नरेंद्र जी आपके पास कौन से स्टोन पड़े हुए हैं। तो जो हमारे पास स्टोन पड़े हुए होते थे वो पंडित जी अपने कस्टमर को वही जेमस्टोन सजेस्ट करते थे। अरे वाह। यानी हम कहते थे कि हमारे पास में 4 कैरेट का सफायर है, तो पंडित जी अपने कस्टमर को बोलते थे कि तुम 4 कैरेट का सफायर पहनो, आपको सूट करेगा। ओ, यानी उस जमाने में लोग मिसगाइड, पंडित जी लोग भी मिसगाइड करते थे लोगों को कि भैया तुम ये पहनो, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो कस्टमर को पहनते थे। ट्रू दैट। ये भी मैंने सोचा था कि यार ये कितना मतलब गलत चीज है कि कोई इलाज किसी और चीज से कराने है, उसको मिल कुछ और रहा है। कुछ और रहा है। यस, सो ये सब छोटी छोटी बातें मेरे दिमाग में घूमती थी कि यार कभी तो इसके अंदर अपने को एकदम रेवोल्यूशन लाना है, ऑफ कोर्स, कि कभी तो हम लोग इसके अंदर एक बड़ा काम कर सकते हैं। एंड यू डिड इट। आपने ये सिखाया। एंड द बिगेस्ट थिंग इज फॉर द ऑडियंस इज दैट कि अब जैसे कि काफी सारे एस्ट्रोलॉजर भी आपसे कनेक्टेड होंगे फॉर श्योर सर, जो कि अपने रिकमेंडेशंस पे आपके यहाँ से स्टोन्स दिलाते होंगे लोगों को, राइट। तो थ्रू ऑल दोज एस्ट्रोलॉजर्स जो कि कहीं ना कहीं दे आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और अलग अलग इन डायमेंशंस में काम कर रहे हैं, तो उस रिकमेंडेशन के लिए भी आई गेस द मायरा इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर, क्योंकि वहां पे सारे हसल्स खत्म हो जाते हैं, सारी क्वेरीज वहां पे स्टॉप हो जाती हैं, बिकॉज इट्स अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपने डिजाइन किया है उस तरीके से पूरा प्रॉपर। राइट। पूरे इंडिया के काफी सारे एस्ट्रोलॉजर हमारे से जुड़े हुए हैं जो अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं हमारा वेबसाइट myragems.in, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर हर स्टोन एक एंगल से बना हुआ है, हर स्टोन का कट एंड क्लियरिटी एंड किस तरह से कौन सी डिजाइन में उसको फिट करना चाहिए वो परफेक्ट है। पूरे इंडिया के काफी एस्ट्रोलॉजर हमारे से जुड़े हुए हैं जो मायरा जेम्स को रिकमेंड करते हैं। क्या बात है सर। एंड टॉकिंग अबाउट ये जैसे जो स्टोन्स होते हैं, इन स्टोन्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर अफेक्ट देखने को मिले तो कौन से स्टोन का सबसे ज्यादा अफेक्ट रहता है ऑन अ पर्सनल नोट? यस, तो देखिए ऐसे तो मेरे ख्याल से मतलब एज पर माई एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मैं रिंग बेच चुका हूँ, 30,000 से भी ज्यादा लोग हमारी रिंग का यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव स्टोन है वो है नीलम। नीलम को सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अगर वो सूट करता है तो कहते हैं उसके बारे में कि वो बहुत अच्छा फायदा करता है, और अगर वो सूट नहीं करता है तो नुकसान करता है। पर मेरा ऐसा मानना नहीं है, और वो नुकसान नहीं करेगा और सूट करेगा तो डेफिनेटली बहुत फायदा करेगा। जैसे आपने देखा अमिताभ बच्चन साहब ने वो नीलम द ग्रीन कलर वन, नहीं ब्लू कलर वन, यस। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने हाथ में नीलम का रिंग पहना हुआ है। ओके। और पल का रिंग पहना हुआ है। पल का रिंग पहना हुआ है। पल का रिंग क्या काम करता है उनके रिंग में कि हमारे प्रधानमंत्री जी के हिसाब से के काम पे भाई बोल रहा हूं मैं, हाँ, कि प्रधानमंत्री जी कब किसको क्या जवाब देना है, कब देना है और क्या देना है, उनको पता है। इतना ये सब इम्पैक्ट रहता है, ये सब इफेक्ट रहता है जेमस्टोन का। अभी आप सोचो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 स्टोन पहने हुए हैं, थ्रू द नीलम एंड एम्बरल,
कुछ तो होता होगा ना उसके अंदर, पर वो ऐसी रिंग नहीं है, एकदम परफेक्ट डिजाइन की हुई, परफेक्ट कट वाली और परफेक्ट डिजाइनिंग रिंग है वो। क्या यार, ऐसे ही वो डंडी वाली रिंग नहीं है, बाबा जी जैसे पहनते हैं ना, बाबा जी की डंडी वाली रिंग लुम मिलते हो, वैसी रिंग नहीं हो, एकदम स्टाइलिश रिंग है। मतलब इसमें और भी स्पेसिफिकेशंस, अभी ट्रेंड्स भी इसमें आ रहे हैं बहुत सारे, और क्या लग रहा है अभी आने वाले टाइम में किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे इन द ज्वेलरी मार्केट? अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि आज आप किसी को भी पूछेंगे जिसने जेमस्टोन रिंग पहना हुआ है, उसको पूछेंगे कि आपने जेमस्टोन रिंग क्यों पहना हुआ है, तो सबसे पहले वो बोलेगा कि मेरे पापा ने बोला है, या मेरे मम्मी ने बोला है, या मेरे गुरुजी ने बोला है। वो खुद प्राउड से नहीं कहता है कि जेमस्टोन रिंग मेरे को पसंद है इसलिए पहना। हाँ, इसलिए लिया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, तो उस रिंग की डिजाइन ऐसी नहीं है कि वो उसको अच्छी लग रही हो, ज्वेलरी नहीं लग रही हो, बहुत ओल्ड स्कूल सा, बोरिंग सा डिजाइनिज्म। जस्ट बाबा जी ने डंडी रिंग लग रही है। तो प्राउड से बोल नहीं पाता है कि यार ये रिंग मुझे पसंद है इसके लिए मैंने पहनी है। उतना फैंसी लुक ही नहीं आता है। लुक नहीं आता है। और यही अगर रिंग एकदम स्टाइलिश हो, मॉडर्न डिजाइन की हो, तब उसको कोई पूछेगा कि ये तुमने जेमस्टोन रिंग पहना हुआ है ना, तो खुशी से बोला यस आई लाइक दिस जेमस्टोन। तो अभी मुझे ये चेंज करना है कि लोग प्राउड से बोले, तो भी मैंने जेमस्टोन रिंग मेरी मर्जी से पहनी है कि मुझे अच्छा लग रहा है। ये कब प्राउड से बोलेगा? जब उस रिंग की डिजाइन बहुत अच्छी होगी। वो भी है, और हमने वो डिजाइन पे ध्यान दिया है। हमारी हर रिंग की डिजाइन स्टाइलिश और मॉडर्न है। मैं भी डिजाइनिंग पे ही बात कर रहा हूँ सर, कि मायरा क्या डिजाइनिंग, किस एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा है अभी रिंग्स को लेके, किस यूनिक आइडियाज पे आप लोग वर्क कर रहे हो जो कि और अभी शोकेस होने वाला है? हम लोग सबसे जो मेन चीज है वो फोकस कर रहे हैं हम लोग स्टाइल के ऊपर। ओके। कि लोग स्टाइलिश जेमस्टोन रिंग पहना है, और हम इसके अंदर काम करते हैं कि कितने कैरेट का स्टोन, कितने ग्राम की रिंग बननी चाहिए, ओके। कितना बड़ा स्टोन को कितना सिल्वर लगना चाहिए, कितना गोल्ड लगना चाहिए, ताकि वो अंगूठी स्टाइलिश लगे और एस्ट्रोलॉजिकल भी बेनिफिट करे। तो हमारा स्टाइल के ऊपर मेन हमारा फोकस जो है वो स्टाइल के ऊपर है। गॉट इट। लाइबिलिटी विद स्टाइल, ऑथेंटिसिटी एंड एट द सेम टाइम फैशन ट्रेंड्स भी साथ में आपने बकायदे ध्यान रखा हुआ है, किस तरीके से यू आर पोजिशनिंग इनटू द मार्केट, और काफी एक अच्छा यूनिक वे है और बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा आपने बताया कि 6 महीने में जिस तरीके के आपको रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इट इज गोइंग इमेंस अप्रिशिएशन चारों तरफ से मिल रहा है अबाउट द मायरा। बट व्हेन कमिंग टू द जेम स्टोन्स, और ये जो बात जैसे भी हमने नीलम की भी बात की, और भी जो बाकी स्टोन्स होते हैं, क्या वो भी इक्वली बेनिफिशियल रहते हैं या फिर एवरीवन हैज अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स? हर जेमस्टोन का आप देखो अलग अलग काम है। जैसे पर्ल है, पर्ल पानी के अंदर रहता है, ओके। मोती समुद्र के अंदर रहता है, वो नेचर में वो कोल्ड है। ठीक है, तो जो कोई पर्ल पहनता है उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो पीस रहता है, शांति रहता है, कूल। कोरल है, यस कूल। और कोरल है, कोरल भी समुद्र के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है, वो लकड़ी एक तरह की, कोरल यानी मूंगा। ओके। सो मूंगा का ऐसा काम है कि वो कब गुस्सा करना है, कब ठंडा होना है, प्लस हैप्पी फैमिली लाइफ, मेंटल पीस कंट्रोल, ये उसके लिए मूंगा पहना जाता है। पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस ये है कि कौन सा जेमस्टोन कैसे काम करता है, इससे कहीं ज्यादा मेरा फोकस ये है कि आपको सही तरीके का जो आपने डिमांड किया है वो जेमस्टोन आपको प्रोवाइड करना स्टाइलिश डिजाइन के अंदर ही। क्योंकि कोई जेमस्टोन काम करेगा या नहीं करेगा वो आपके लक के ऊपर है। मतलब अमिताभ बच्चन ने कोई जेमस्टोन नीलम पहना हुआ है तो जरूरी नहीं कि हमें भी काम करें, और वही जेमस्टोन रिंग अगर मैं पहन लूं तो मैं वैसा नहीं बन सकता। या मोदी जी ने अगर नीलम और पर्ल पहना हुआ है और मैं भी वो साथ में पहन लूं तो मैं मोदी जी जैसा नहीं बन सकता। मेरा नाम नरेंद्र जैन है। तो ये अपने अपने लक के हिसाब से अपने अपने जो अलाइनमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इजी मूव करता है। पर ये जरूर है कि जो आपका काम है उसमें डेफिनेटली वो बेनिफिट करता है। यानी अगर समझो किसी का बिजनेस करना है तो उसको बिजनेस में उसको आगे लेके जाएगा, बूस्ट कर देते हैं चीजों को एट अ टाइम। कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में उसको आगे लेके जाएगा, कोई फिल्मी लाइन में तो फिल्म में उसको आगे लेके जाएगा, मतलब कोई मिस्त्री है तो उसको मिस्त्री के काम में आगे लगेगा। नहीं, जो वो काम कर रहा है तो उसमें आगे लेके जाता है। अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। जैसा आपने बताया अभी, लाइक फिल्मी दुनिया, कितने सारे रेफरेंसेस हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। मैंने देखा सर बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं फ्रॉम बी टाउन या फिर फॉरेन में भी ये कल्चर बहुत ट्रेंड पे है अभी फिलहाल में।
पुखराज इज अ काइंड ऑफ, मैं आपसे नॉलेज नहीं चाह रहा सर, व्हाट इज पुखराज और किस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड रहती है इसकी सेलेब्स में खासकर, तो अगर उसका कुछ फंक्शनिंग आप बता सके हमें तो फिलहाल। पुखराज पहना जाता है कॉन्फिडेंस के लिए, ओके। कि जो भी पुखराज पहनता है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ऐसा कहते हैं। पर मैंने आपको बताया कि मेरा जो फोकस है जेमस्टोन इंडस्ट्री के अंदर, वो है आपको जो जेमस्टोन चाहिए वो आपके यहाँ अवेल हो जाएंगे। मेरे यहाँ पर बेस्ट डिजाइन में, मॉडर्न डिजाइन के अंदर आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सॉर्टेड। मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो फॉर्टे है, वो है स्टाइलिश जेमस्टोन रिंग बनाना। हम किसी को प्रॉमिस ही नहीं करते हैं कि आपका जेमस्टोन ये काम, रिलेटेबिलिटी नहीं, एस्ट्रोलॉजी से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर ऑडियंस की बात को क्लियर होना विद द थिंग्स कि किस तरीके से ज़ोडिएक साइंस और ये जो एस्ट्रोलॉजी है इट इज रिलेटेड विद द जेमस्टोन थिंग्स, बट सब चीज का एक अलग अलग मास्टर होते हैं एंड दे आर मास्टर्ड इन द क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग जेमस्टोन्स इन अ वेरी ऑथेंटिक एंड अप्रूव्ड मैनर। परफेक्ट लाइन बोला आपने एकदम। हमारा काम एक तरह से केमिस्ट वाला है कि आप हमारे पास आए, आपने कहा कि हमें सफायर दीजिए, हमारा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट सफायर दें, बेस्ट स्टाइलिश रिंग में दे, ताकि आप कॉन्फिडेंटली बोलो कि ये मेरे पापा मम्मी ने नहीं, मैं मेरी मर्जी से पहन रहा हूँ, इट्स माई चॉइस। इट्स माई चॉइस। क्या बात। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी बिजनेस ग्रो कर रहा है एंड अभी धीरे धीरे लोग भी अवेयर हो रहे हैं इस बात को लेके, कितने अवेयरनेस है आपके हिसाब से अबाउट ऑल दिस थिंग्स? टीवी सीरियल खोल के देख लीजिए, हर एक दूसरे स्टार के हाथ में जेमस्टोन रिंग है। आप पॉलिटिशियन को देख लीजिए, हर एक दूसरे पॉलिटिशियन के हाथ में जेमस्टोन रिंग है। यानी लोगों का बिलीफ बढ़ रहा है जेमस्टोन के अंदर, कुछ तो है, बट ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिसिटी है उसकी अवेयरनेस, जैसे कि सर आप जो है आप अपने एंड से यू आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट टू बेस्ट ऑथेंटिसिटी रिगार्डिंग द जेमस्टोन, तो क्या वैसी ऑथेंटिसिटी का अवेयरनेस है लोगों को उसके बारे में? देखिए, 8% में अपने गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी नहीं है ऐसी जो जेमस्टोन को चेक करती हो। अच्छा। सब प्राइवेट लैब होती है चेक करने के लिए। कोई गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जेमस्टोन के अंदर जीरो है, गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है। गोल्ड के अंदर हॉलमार्क के लिए गवर्नमेंट की बॉडी है, जो अभी भी स्टार्ट हुई है, हॉलमार्क गोल्ड मैच्योरिटी करते हो, गोल्ड के अंदर गवर्नमेंट की बॉडी है, सिल्वर के अंदर गवर्नमेंट की बॉडी है, एंड कुछ हद तक डायमंड के अंदर भी गवर्नमेंट की बॉडी है। पर जेमस्टोन के अंदर कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है। ओके, सो ये फिर रेगुलेट कैसे कर? ये सबकी अपनी अपनी इन हाउस लैब होती है। ओके। और कुछ प्राइवेट लैब होती है, पर हम प्राइवेट लैब के ऊपर भरोसा नहीं करते, हम हमारी इन हाउस लैब के ऊपर भरोसा करते हैं, जो हर स्टोन को बारीकी से चेक करती है, उसका कट कैसा है, उसका क्लैरिटी कैसा है, उसका पैरामीटर कैसा है, उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि ये जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। इतने सारे प्रोसेस जाने, और कभी कभार ऐसा भी रहता है लाइक कटिंग के टाइम, डायमेंशंस देने के टाइम थोड़ा ज्यादा अगर कट हो जाता है या फिर थोड़ा कम कट हो जाता है, तो क्या उससे डायमेंशंस पे फर्क पड़ता है? नहीं, अगर कोई भी जेमस्टोन ज्यादा कट हो जाता है या हमें लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकल फिट नहीं होगा, तो हम उसको हमारी ज्वेलरी में काम देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे ज्वेलरी के 4 स्टोर्स है, तो उसकी जो ज्वेलरी बनती है उसके अंदर हम उस स्टोन को काम में लेते हैं। पर हम लोग वही जेमस्टोन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट का, एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट, और वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उनको सारे मार्क कर ले जाए, तो फिर वही एट द सेम टाइम वी डिलीवर टू देम। परफेक्ट, क्योंकि कस्टमर हमारे पे विश्वास कर रहा है। वो तो है सर, एंड ऑफ कोर्स इस तरीके से विश्वास बनता है जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं फिलहाल। ऑल्सो कमिंग टू अनदर थिंग, जिस तरीके से जेमस्टोन इंडस्ट्री भी वर्क कर रही है, क्या लग रहा है किस तरीके का फ्यूचर होने वाला है अभी आने वाले टाइम में? देखिए, अभी 8% में मायरा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप ही कह सकता हूँ कि नॉट इंडिया, वर्ल्ड का मायरा जेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर को रेडीमेड जेमस्टोन रिंग प्रोवाइड करता है, स्टाइलिश जेमस्टोन रिंग प्रोवाइड करता है। क्या बात है। सो इसके अंदर ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, और पीपल आर देयर बिहाइंड द थिंग्स। और अभी धीरे धीरे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि अवेयरनेस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और इसी तरीके से मार्केट का जो स्केल है आने वाले 5 साल में, एंड स्पेशली मायरा का, तो किस तरीके से हम पोजीशन करने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में हर 5वें आदमी के हाथ में मायरा की जेमस्टोन रिंग होगी। क्या बात है। अच्छा, अगर एक आपको डिस्क्राइब करना रहे इन अ वन सिंगल वर्ड अबाउट द लेगेसी ऑफ मायरा, तो वो क्या रहेगा? मायरा मेरे लिए एक बिजनेस नहीं है, मायरा मेरे लिए एक ड्रीम है
क्या बात है। जब सोचा था, जब मेरी छोटी सी दुकान थी कि मैं जेमस्टोन इंडस्ट्री के अंदर कभी बड़ा करूंगा, क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत है। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। उनके पास जब उनको जेमस्टोन चाहिए तो वो किसी छोटे मोटे पंडित जी के पास जाके या फिर छोटे मोटे ज्वेलर्स के पास जाके वो जेमस्टोन खरीदते हैं। उनके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक जगह नहीं जहां से वो जेमस्टोन ले सके। ट्रू दैट। मुझे उसी टाइम से लगता था कि इस मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों को ये चीज आसानी से मिले। सो मायरा मेरे बिजनेस नहीं, मायरा मेरे लिए मिशन है। जब आपने बिजनेस सेटअप किया है इन इनिशियल टाइम, तो आपके दिमाग में क्या चाहिए चीजें आई कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है? देखिए, अभी हम लोग फिलहाल में ऑनलाइन मायरा जेम्स.in के नाम से हम लोग, हमारा एक वेबसाइट है जिसमें आपको सभी तरह का ऑथेंटिक और स्टाइलिश जेमस्टोन नहीं मिलता है। हमारा फ्यूचर प्लान है कि मायरा जेमस्टोन का जो स्टोर है वो हर डिस्ट्रिक्ट में हो, क्योंकि सभी ज्वेलर्स ने जेमस्टोन को एक साइड का स्थान दिया हुआ है, साइड में रखे हुए हैं। किसी ने उसको मेन शोकेस में नहीं जगह दिया है जेमस्टोन को। ट्रू दैट। सो मैं चाहता हूं कि हर कस्टमर को, हर एक जिसको जेमस्टोन से प्यार है, वो हमारी वेबसाइट पे आए। क्या बात है सर। तो आप जिस तरीके से अभी प्लान आउट कर रहे हो अबाउट द थिंग्स, तो अभी मायरा को लेके आपके जैसे अपने प्लान्स बताएं, अभी आगे और कहाँ तक स्केल अप हो सकता है ये, और इंडस्ट्री कितना ग्रोइंग है फिलहाल? जेमस्टोन ज्वेलरी में यूज होता है। आप एमरल्ड का नेकलेस, एमरल्ड ब्रेसलेट, जैसे सलमान खान ने पहना हुआ हाथ में फिरोजा का ब्रेसलेट, फिरोजा जेमस्टोन ज्वेलरी में यूज होता है। और जेमस्टोन रिंग के बाद में हम लोग जेमस्टोन ज्वेलरी पे फोकस करेंगे। यानी अगर किसी को डायमंड का नेकलेस चाहिए, किसी को एमरल्ड का नेकलेस चाहिए, रूबी का नेकलेस चाहिए, रूबी की माला चाहिए, तो मायरा जेम्स पे आए। सो हमारा फोकस सिर्फ खाली जेमस्टोन रिंग के ऊपर नहीं है। हमारा जो फोकस है वो हर उस ज्वेलरी के ऊपर है जो जेमस्टोन से बनती हो। यानी हर ज्वेलरी के अंदर जेमस्टोन यूज होता है, हर जेमस्टोन ज्वेलरी आपको मायरा पे मिला है। क्या बात। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो इस चीज के लेके अवेयर नहीं है, क्या ऐसे इंसिडेंट्स आपको कभी सुनने को मिले हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत जेमस्टोन ले लिया हो तो उसके गलत असर पड़ रहे हैं उनके ऊपर? देखिए, हम लोग बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं कि जेमस्टोन आपको कितना फायदा करेगा। ये निश्चित करते हैं कि आपको जेमस्टोन जो आपने मांगा है वो आपको जेमस्टोन सही मिले, एस्ट्रोलॉजी के वे में बना हुआ हो वो मिले, आपको ऑथेंटिक मिले, आपको सर्टिफाइड मिले। हम लोग वो फोकस करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई कस्टमर एक्सपीरियंस सर जब आपने अपने एंड से जेमस्टोन डिलीवर किया हो और जो कस्टमर है उसको काफी नोटेबल चेंजेस देखने को मिले हों? नहीं, मैंने को पहले ही बताया कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे फोकस नहीं करते हैं। हमारा काम है आपको सही जेमस्टोन सही रेट में, सही क्वालिटी के अंदर और एकदम स्टाइलिश और मॉडर्न डिजाइन के अंदर आपको जेमस्टोन रिंग मिले। हमारा फोकस पूरा इस पे है। तो एज पर लाइक प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस वे में कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। यस, हमारा फोकस है आपको सही तरीके का क्राफ्टमैन किया हुआ रिंग आपको जेमस्टोन रिंग मिले। अभी और कितने स्टोर्स डालने का इरादा है सर? अभी स्टिल वी आर डूइंग गुड। और देखिए, हमारे अभी 4 ज्वेलरी स्टोर है नरेन कुमार ज्वेलर्स के नाम से। हमारा ब्रांड है नरेन कुमार ज्वेलर्स, जो मैंने 1992 में स्टार्ट किया था, 1992 में। और हमारे सभी स्टोर पे मायरा की जेमस्टोन रिंग मिलती है, प्लस ऑनलाइन है। अच्छा, मेरा फ्यूचर में ऐसा प्लान है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मायरा जेमस्टोन का एक स्टोर हो। यानी उसका रीजन क्या है कि जेमस्टोन को किसी ने भी सही जगह नहीं दिया है। हर एक ज्वेलर्स ने जेमस्टोन को एक साइड का बिजनेस बना के रखा है। और अभी एट प्रेजेंट में किसी को भी जेमस्टोन चाहिए तो उसके पास 2 रास्ते हैं। एक को किसी पंडित के पास जाएगा या एक किसी ज्वेलर्स के पास जाएगा। पंडित के पास ज्यादा जेमस्टोन होते नहीं है, वो आपको इधर उधर मांगे के आपको दिखाएंगे। दूसरा, आप ज्वेलर्स के पास जाएंगे, उनके पास बहुत कम जेमस्टोन होते हैं। हम लोग ने पूरा वेराइटी रेडीमेड जेमस्टोन रिंग हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध कराया है। क्या बात। यानी कस्टमर जेमस्टोन का नाम है तो उसको सिर्फ और सिर्फ खाली मायरा दिखे। क्या बात सर। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जिस तरीके से अभी मायरा ग्रो कर रहा है और कमिंग टाइम में और मायरा में और भी इसमें नीशेज आने वाले हैं, कुछ और डिविजन्स आने वाले हैं, किस तरीके से प्लान कर रहे हो? अभी हम लोग सिर्फ मायरा जेमस्टोन रिंग सिल्वर में बनाते हैं। यानी वी आर प्रोवाइडिंग
इन सिल्वर रैप ओनली। सिल्वर। हम बहुत जल्दी गोल्ड जेमस्टोन रिंग भी हम लोग लॉन्च करने वाला है। अच्छा। उसके बाद में जेमस्टोन रिलेटेड जो भी ज्वेलरी होती है, हाँ। जैसे एमरल्ड का नेकलेस, एमरल्ड के ब्रासलेट्स, यानी जेमस्टोन की ज्वेलरी भी हम लोग मायरा में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। क्या बात है। तो ये जो जेमस्टोन्स रहने वाले हैं ये सारे आप इंडिया से ही लेते हो या फिर आउटसोर्स भी होते हैं ये सारे? हमारा हर जेमस्टोन जहां वो निकलता है, हाँ। वहां के वेंडर से हम लोग मंगाते हैं। ओके। यानी जो नीलम है वो हम लोग सिलोन से मंगाते हैं। अरे। रूबी हम लोग बर्मा के वेंडर से लेते हैं। वैसे ही अलग अलग तरह के जेमस्टोन हम लोग अलग अलग जगह से मंगाते हैं। क्या बात। उससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। जहां से जेमस्टोन पैदा होते हैं और वहां से हम लोग डायरेक्ट मंगाते हैं, तो उससे काफी सारा खर्चा बच जाता है, बीच का खर्चा। तो वो सब बेनिफिट हम लोग कस्टमर को देते हैं और हमारे पास से जेमस्टोन कस्टमर को काफी सस्ते रेट में मिलते हैं। और डायरेक्ट माइन होके आ रहा है तो ऑथेंटिसिटी भी उसकी बढ़ जाती है एट द सेम टाइम। प्लस हमारे पास हर जेमस्टोन एक बड़े तरीके से गुजरता है टेस्ट होने के लिए। तो ये लैब रिपोर्ट्स वगैरह भी आप शेयर करते हो एट द सेम टाइम विद कस्टमर्स? हम लोग ब्रांड सर्टिफिकेट देते हैं। हमारा हर जेमस्टोन को हम लोग हर जेमस्टोन रिंग की हम लोग कस्टमर को ब्रांड सर्टिफिकेट देते हैं ताकि कस्टमर को ऑथेंटिसिटी बनी रहे। अच्छा, अगर जैसे किसी को जेमस्टोन लेना है और उसने किसी रिकमेंडेशन पे आपसे अगर जेमस्टोन लिया तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? तो ओके, देखिए सबसे पहली बात, हम लोग लूज जेमस्टोन सेल नहीं करते हैं। हम लोग स्टाइलिश जेमस्टोन रिंग सेल करते हैं जो कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चर रहे हैं। और वो जो स्टाइलिश जेमस्टोन रिंग है जिसमें वो जेमस्टोन लगा हुआ है, वो जेमस्टोन हमारी लैब में एक अच्छे तरीके से गुजरा हुआ होता है। हर तरीके से वो चेक होता है, उसका कट, उसका क्वालिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका कलर, सब कुछ चेक होने के बाद में वो उसकी कट, क्लैरिटी, सब कुछ चेक होने के बाद में हम लोग उसको रिंग में उसको सेट करते हैं। और उसके बाद में वो ब्रांड सर्टिफिकेट बनाते हैं हम, और वो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में कस्टमर को चाहे वो वहां चेक कराए हमारे जेमस्टोन। ऑफ कोर्स अब इतने सारे प्रोसेस के होने के बाद जब प्रोडक्ट सामने निकल के आएगा तो ऑफ कोर्स इट्स गोना बी अ डायमंड। अच्छा सर, जैसे डायमंड हो गया, अब डायमंड भी आपके यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं? डायमंड हमारे ज्वेलरी स्टोर पे डायमंड है। जो मैंने बताया आपको, मायरा नहीं, मायरा से उसका कोई रिलेशन नहीं है। हमारे ज्वेलरी स्टोर के ऊपर जो मैंने बताया आपको, नरेंद्र कुमार ज्वेलर्स, वहाँ हम लोग गोल्ड, सिल्वर और डायमंड सेल करते हैं। वहां पर एक पार्ट में हम लोग जेमस्टोन रिंग सेल करता है। ओके, एंड दैट इज द मायरा। कैसे प्लान किया सर आपने मायरा के बारे में? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत एक दिलचस्प कहानी होने वाली है हमारे लोग, जानने वाले, देखने वाले लोगों के लिए, कि किस तरीके से मायरा आपने सोचा, प्लान आउट किया और एग्जीक्यूट किया। देखिए, नॉट इवन ओल्डन डेज, अभी भी जेमस्टोन किसी ने सही जगह नहीं दी है। अभी जेमस्टोन मिलता है सिर्फ पंडित के पास में या छोटे मोटे ज्वेलर के पास में। किसी के पास वेराइटी नहीं है। अगर आप किसी के पास जेमस्टोन मांगेंगे, वो आपको 2, 4, 10 पुड़ी दिखाएगा और उसमें आपको जेमस्टोन खरीदना पड़ेगा। किसी के पास इसका स्टॉक नहीं है। इसके लिए हमने सोचा कि हम लोग कस्टमर को ह्यूज स्टॉक प्रोवाइड कराएं, और वो भी रेडीमेड जेमस्टोन रिंग के रूप में। अफोर्डेबिलिटी एक फैक्टर आता है सर ये पूरे इंडस्ट्री में। क्या किस तरीके से कॉस्टिंग्स वगैरह रहती हैं, अगर आप कुछ बता सको कि हाउ डू यू डिसाइड इनके कॉस्टिंग्स पे, और किस तरीके से ऑडियंस जो हमारे हैं वो किस तरीके से इससे ज्यादा से ज्यादा तौर पर जुड़ पाएंगे? डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जहां से होता है, जहां से वो निकलता है, वहां से हमारे पास हम लोग मंगाते हैं। तो बीच का जितना भी ट्रेडिंग होता है वो बच जाता है, मिडिलमैन, और वो पूरी सेफ हो जाती है। वो सब जो बेनिफिट है हम कस्टमर को देते हैं। क्या है? यानी हमारे पास से कस्टमर रेडीमेड जेमस्टोन रिंग लेता है या किसी पंडित के पास से या कोई ज्वेलर के पास से लेता है, तो 30% का उसको फर्क पड़ता है। यानी हमारे पास 30% कस्टमर को सस्ता मिलता है। एंड टॉकिंग अबाउट मार्केट रेट के हिसाब से सर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोग इस चीज को अपसेल और हाई सेल भी करते होंगे? देखिए, अभी कोई भी ज्वेलर या कोई भी पंडित, आई एम सॉरी, पंडित और पंडित जी, अभी कोई भी ज्वेलर्स और पंडित जी जो जेमस्टोन सेल करते हैं, उसका उनके पास कोई एमआरपी नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है कि उस जेमस्टोन का कैसे रेट लगाया जाए। तो किसी भी प्राइस में बेच सकते हैं वो उनके हिसाब से जो उनको लगा, और जो कस्टमर का बजट है, कस्टमर का डिमांड देखकर, अच्छा, वो प्राइस लगा देते हैं। और कस्टमर को वो मतलब बहुत ही महंगा पड़ता है। हम लोगों ने इस चीज को भी जाना कि कैसे जेमस्टोन को सही प्राइस के ऊपर
एक रिंग में फिट करके बेचा जाए ताकि कस्टमर को वो सस्ता लगे और सस्ता पड़े। तो मायरा के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ऑलरेडी। 100%। अभी आप कोई एक जेमस्टोन रिंग आप कहीं किसी ज्वेलर के पास खरीदने जाएंगे तो आपको पूरी से निकाल के दिखाएगा, कहीं पे कुछ रेट लिखा हुआ नहीं है। आपको पूछेंगे कि आपके पास आपका कितना बजट है और आपको अपने हिसाब से कोई भी रेट बोलेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हर जेमस्टोन रिंग को एक MRP दिया गया है। हर जेमस्टोन रिंग का एक प्राइस है। तो वो किस तरीके से आप, मतलब आई एम नॉट आस्किंग अबाउट यू सर, किस तरीके से बाकी लोग ये डिसाइड करते हैं? वो पैरामीटर जो आपने बताया कि कोई उसमें मार्क नहीं रहता है कि कौन कितने बेच रहे हैं, बट ये हाईएस्ट स्केल क्या होता है और लोएस्ट स्केल क्या होता है? जेमस्टोन की क्लैरिटी के ऊपर रेट डिसाइड होता है। अच्छा, जेमस्टोन का कट के ऊपर रेट डिसाइड होता है कि उसका कट कैसा है, जेमस्टोन का क्लैरिटी क्या है, जेमस्टोन का कलर क्या है, जेमस्टोन का हार्डनेस क्या है। इसके ऊपर जेमस्टोन का रेट डिसाइड होता है। उसके बाद में वो जेमस्टोन जिस रिंग में फिट किया जा रहा है उस रिंग का, उस मेटल का वेट कितना है, उसके बाद में उसका एक सही प्राइस, उसके बाद में उस प्राइस सही प्राइस लगता है उसका। सर अगर बात करें सबसे महंगे स्टोन्स की, तो सबसे महंगा स्टोन कौन सा होता है? लाइक जो सबसे एक्सपेंसिव। देखिए, सबसे महंगा स्टोन, एक्चुअली सभी स्टोन महंगे होते हैं। लोग कहते हैं कि सबसे महंगा डायमंड होता है, ठीक है, पर जब सही क्लैरिटी का एक नीलम होता है, वो नीलम भी करोड़ों का होता है। ओके। सही क्लैरिटी का एमरल्ड भी करोड़ों का होता है। सही कैरेट का रूबी भी करोड़ों का होता है। और उसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, कैरेट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना डाइवर्स, कितना कॉस्ट जाएगा उसका। यस, जेमस्टोन का जो प्राइस है उसके कैरेट और कट के ऊपर डिसाइड होता है। बट ऑल थैंक्स टू यू सर कि आपने ये सारी चीजें इतने सारे लोगों के लिए आसान कर दी है कि किस तरीके से एक इजीली एक्सेसिबल, इतना महंगा हाई रेंज वाला एक प्रोडक्ट को इतने अफोर्डेबल और इतने वेल मैनर्ड वे में इसको आप मैनेज करके लोगों तक पहुंचा रहे हो। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि हम ऑलरेडी इस चीज पे इतना बात कर चुके हैं, मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूं कि किस तरीके से आप अभी इसको आगे के लिए प्लान आउट कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच सके, उसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं? ऐसा सोच रहा हूं अभी, हर जेमस्टोन सही कट, सही क्लैरिटी, सही डायमेंशन के साथ में और उसका हार्डनेस को देख के जेमस्टोन रिंग के अंदर उस जेमस्टोन को फिट करके कस्टमर के पास सही प्राइस में वो पहुंचे, ताकि जिस उद्देश्य से उस कस्टमर ने उसको खरीदा है, जो सोच के उसने खरीदा हो, वो उसको पूरा हो। ये मेरा मेन उद्देश्य है। क्या बात। और इसके साथ में मेरा ये ड्रीम है, नॉट इवन ड्रीम, मैं चाहता हूं कि ये जो अभी ज्वेलर्स सब ये सेल कर रहे हैं जेमस्टोन रिंग कस्टमर को सही प्राइस में मिले, सही तरीके से मिले, ऑथेंटिक मिले, सही स्टाइल की डिजाइन मिले, मॉडर्न स्टाइल बने, ताकि आज की जो जनरेशन है वो जेमस्टोन रिंग को पहनना चाहती है। क्या बात है। पर क्योंकि उसकी डिजाइन अच्छी नहीं होती है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जेमस्टोन को सही कट, क्लैरिटी, क्वालिटी, ऑथेंटिक जेमस्टोन सही प्राइस में हर एक को प्रोवाइड करवाना, जिसको बच्चा भी घरों से पहने और सीने लोग भी घरों से पहने। स्टाइलिश रिंग। क्या बात है सर। एंड आई वेरी श्योर सर कि इन चीजों के थ्रू आने वाले वक्त में जिस तरीके से हमारा मिशन चल रहा है, फॉर श्योर आने वाले हर एक शहर में एक मायरा का स्टोर तो हमें देखने को मिल सकता है। क्या लगता है सर आपको, इज इट पॉसिबल? यस, यही मेरा ड्रीम है। मेरा सबसे मेन ड्रीम जो है वो है कस्टमर को सही रिंग सही प्राइस के ऊपर मिले। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मायरा का स्टोर हर सिटी में होगा। और उसका मेन रीजन ये है कि एट प्रेजेंट जेमस्टोन को किसी ने सही जगह नहीं दी है, सबने उसको साइड का बिजनेस बना के रखा है। हर एक दुकान में आप कितने भी बड़े आप ज्वेलर्स ले लीजिए, तनिष्क, मलबार, जोएलुका, त्रिपुला, बीएमजी, किसी ने भी जेमस्टोन के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, सबने उसको एक साइड का जगह दिया हुआ है। हमारा उद्देश्य है जेमस्टोन को लोग, ऑथेंटिक जेमस्टोन को लोग
एक अच्छी स्टाइलिश रिंग में पहना है। अच्छा सर, एक और बात पूछना चाहूंगा, जेमस्टोन किसे पहनना चाहिए मेनली, क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर कैलकुलेशंस होते हैं कोई भी जेमस्टोन पहनने से पहले, तो वो किसे पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए? देखो, अभी तक हमने 30,000 से भी ज्यादा लोग को जेमस्टोन रिंग सर्व किया है। जेमस्टोन रिंग सिर्फ और सिर्फ जोडियाक साइन के हिसाब से पहननी चाहिए। ज़ोडिएक साइंस के साथ? यस, जो आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से आपको जेमस्टोन पहननी चाहिए, वो डेफिनेटली फायदा करती है। वैसे कोई भी जेमस्टोन कभी भी नुकसान नहीं करता है, ओके। एक्सेप्ट नीलम। नीलम के बारे में कहा जाता है कि वो नीलम नुकसान भी कर सकता है, फायदा भी कर सकता है। पर अगर फायदा करता है तो बहुत ज्यादा अच्छा फायदा करता है। सो कोई भी जेमस्टोन कभी नुकसान नहीं करता, हर जेमस्टोन के फायदे ही होते हैं। इट्स जस्ट लाइक विटामिन। जैसे सूरज से आपको विटामिन डी मिलता है, आपको दिखता नहीं है ना, आपको ऑक्सीजन दिखती नहीं है, पर आप जिंदे हैं, फील कर सकते हैं। उसी तरह से जेमस्टोन की एनर्जी आप फील कर सकते हैं। हर जेमस्टोन उसकी एनर्जी उसके ग्रह से लेता है। तो कोई भी जेमस्टोन कभी किसी को नुकसान नहीं करता है, हर जेमस्टोन आपको फायदा ही करता है। तो आप बिंदास कोई भी जेमस्टोन पहन सकते हैं। मैं खुद पहन रहा हूँ कोरल कितने सालों से, जबकि मेरी राशि वृश्चिक है। ओ, तो जिसकी जो भी ज़ोडिएक साइंस होते हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग जेमस्टोन उसके लिए रहते हैं, जो कि वो अपने एस्ट्रोलॉजर से वो उसको कंसल्ट करा सकता है। एंड जो उसको कंसल्टेंसी के बाद जो उसको प्रॉपर एंड परफेक्ट रिकमेंडेशन मिलेगी फॉर द जेमस्टोन, वो आप मायरा से एकदम ऑथेंटिक और क्रिस्टल क्लियर आप डिलीवर करा सकते हो उसको। यस, मायरा का काम है कि आपने जो मांगा, जो आपने जेमस्टोन आपने हमारे से पूछा, वो जेमस्टोन आपको सही एंगल के अंदर, सही कट के अंदर, सही क्वालिटी के अंदर एक सही स्टाइलिश जेमस्टोन रिंग आपको सर्व कराना, ये हमारा मेन होता है। आपके पास कौन कौन सी राशियों ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से जेम्स अवेलेबल है? हमारे पास सभी प्रेशियस जेमस्टोन है। ओके। मोती, मूंगा, मार्नट, पुकरात, जितने भी जेमस्टोन प्रेशियस जेमस्टोन है, सभी हमारे पास है। ओके, तो वहां पे बहुत इजीली हो जाता है कस्टमर को समझना कि उनकी जरूरत क्या है और उनको क्या मिलेगा और कहाँ मिलेगा। हमारा मेन उद्देश्य आपको सही जेमस्टोन स्टाइलिश रिंग में उपलब्ध कराना। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और बहुत इन्फॉर्मेशनल बातचीत हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली आपसे बातचीत करके। एंड आई होप आगे भी ऐसे जुड़ते रहेंगे, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए। एंड दिस वॉज द रैप। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। और आप अगर वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी अबाउट जेम स्टोन्स, अबाउट ये जो स्टोन्स होते हैं, इनकी इंडस्ट्री होती है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और किस तरीके से मायरा उसे सर्व का है लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए। और आप भी देखिए और जुड़िए इन चीज़ों से, और जो भी आपके क्वेरीज और क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। दिस वाज आंजनेय एस राय, योर एंकर फॉर अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट, और हमारे साथ थे नरेंद्र जैन, फाउंडर ऑफ मायरा स्टोन्स। मुझसे नमस्ते। नमस्ते।